तो अब देखते हैं कि जो साजिश कर रहे हैं काइन जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश कर रहे हैं, वैसे तो कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी तो बहुत बड़ी उम्र है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आखिरी हल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। नैनीफर को क्लियरिटी कभी अजीब हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है। वो खत्म हो गए थे ना उसके वहां से वापस। पर मुझे लग रहा था यार कि नैनीफर जो है ना वो ईमान ले लेंगे हैं, वो तो सुधरा ही नहीं है। सुधर जाएंगे हैं, क्या पता आगे सुधर जाए। जनाब हुरम, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाबे पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। सब भड़का रहे हैं। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ पे मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजुर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमुन होतब ने मेरे लिए बेहतरीन वो सुलझे हुए लोग हैं भाई। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिदिन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पुतीफार एक अजीम इंसान थे, रहमत खुदावंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम है और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब ये गिरियाज़ारी और अफसरदगी बेसुध है। जब आपको जनाबे पुतीफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी, नहीं की। ध्यान रखते तो अभी तक वो ठीक होते। और जब उनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, नहीं की। अब रोने से क्या फर्क है? वही तो हम लोग उसके लिए भागते जो हमारे पास नहीं है। अगरचे मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रंज और तकलीफ मैंने उन्हें पहुंचाई है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी नफ्स की पैरवी में पुतीफार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तो इन सब का जिम्मेदार यूज़ार सिर्फ। मैंने आपको कितना समझाना चाहा था कि यूज़ार सिर्फ आपकी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा देगा। कितनी बेकार औरत है। नहीं, यूसुफ की कोई खता नहीं थी। ये तो मैं थी जिसने उसके खिलाफ साजिशें की। गुनाहगार मैं हूँ। मैंने पुतीफार के साथ बुरा किया और यूसुफ के साथ भी। तो कहते जो हमारे पास है उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे ऐसा किसी भी हालात में है। यूसुफ एक बेगाना है, मिस्र की बागडोर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए।
वो सरजमीन मिस्र का परवरदा और तरबियत याफ्ता है। वो न सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि इंतजामी उमूर में भी हमसे ज्यादा माहिर है। आखिर तुमने होरम हूब को जानशीन पोतीफार क्यों नहीं चुना? बानो, होरम हूब एक बहादुर सिपाही है। वो उमूरे ज़राअत और खुराक और खजानादारी से नावाकिफ हैं। उनके लिए सिपह सालार का मनसब भी बेहतर रहेगा, जिसका इंतखाब जनाब फरमानवा ने किया। किनके? अरे वाइफ है वो उनकी, राजा की। तुम्हारा शोहर भी और यूजारसीफ भी। तुम लोगों का मिस्र पहले से खुदा और उनके आइन पर ईमान नहीं रहा। तो बचपन में करा दी होगी। माबद के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हो। आली जनाब यूजारसीफ अजीज मिस्र तशरीफ तो वाइफ है उनके, दिख नहीं रहा। अकेले में। पर मुझे एक बात अच्छी लगी कि उनकी वाइफ जो है वो काइनों की तरफ नहीं है ना, ये अच्छी बात है। दरूद बर फरमारवाए मुक्तदर व मेहरबान मिस्र। दुरूद बर युजारसीफ हकीम अजीज मिस्र। फरमारवा ने मुझे जनाब पुतिफार की जानशीनी के लायक जाना, इसके लिए मैं उनका सिपासगुजार हूँ। जब खुदावंद ने आपको रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया, तो फिर मिस्र के इंतजामी उमूर के लिए हम आपके अलावा किसी और का इंतखाब किस तरह करते? आप तो इससे कहीं ज़्यादा मकाम और मर्तबे के लायक हैं। आप हमारे नज़दीक मुदीर व मुदब्बिर, दाना और हकीम व मोतमिद व अमीन की हैसियत रखते हैं। मिस्र के तमाम उमूर और इस बहरान से जो हमें दरपेश है, निमटने के लिए भला हम आप जैसे लायक और दाना मुदब्बिर को छोड़कर क्यों कर किसी और का इंतखाब कर? जनाब फरमारवा की नवाजिशात पर मैं उनका सिपासगुजार हूँ और उम्मीद है कि मैं उनके इस एतमाद का कमा का हक अदा कर सकूँगा। तुम्हारे पास गंदुम की कितनी बोरियां हैं? मेरा ख्याल है 100 बोरियां होंगी। क्या इसके अलावा मजीद और का भी इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, जितना चाहें। माल हो तो गंदुम की फरामी कोई मुश्किल नहीं। और कीमत? आजकल ज़रा कीमतों में इजाफा हो गया है। आप जैसे कई मालदार जखीरा अंदोज खरीद रहे ये भी गेहूं कि हम भी स्टोर करके रखेंगे। 50 दिब्बन की है। पैसा तो बहुत है ना काइनों के पास। लेकिन हम हर बोरी के 5 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हो सके मुहैया करो और माबद के गोदामों में मुंतकिल कर दो और अपने दबन वहाँ से माबद के गोदामों में पेश की अदायगी और बकाया वक्त तहवील। पर ये लोग स्टोर तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो उनको पता है ना कैसे स्टोर होएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पता है कि हमारे खिलाफ साजिश होएगी, तो उन्होंने हर जगह पे कुछ कुछ लोग अपने रखे हुए हैं ताकि वो बताते रहे। माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये होरम हूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदुम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं। मतलब? लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदुम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त क्या करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टोरेज के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का। इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ाकार है। जिस तरह वो गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदुम को 7 सालों तक महफूज रख सकते हैं। युज़ारसीफ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और ये तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा। लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं, बारिश आ गई शायद। लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, यह आपका मसला है।
आप बेफिक्र रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ, और इस नफरत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, रहमहू और दीगर काहिनों की बिसात दीवारों के भी कान, सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा माबद के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके माबद इन्हतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा, और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़ारसीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी कुरैशी के हक में नहीं रहा। जनाब यूज़ारसीफ के कहने का मकसद कुरैशी मतलब यानी कुछ तो खो की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने इनके अंजासूस उसकी बात चल रही है क्या? किसी ने सुन लिया आपने? जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल कितना डरते हैं ये लोग। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। ये नहीं सुधरेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूर। यही है जासूस, तो यही है। अगर आमून हुतब ने यूज़ारसीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। बानो का मतलब रानी होता है क्या? एक बार बता देना हमको, बानो मतलब क्या है? यही चीजें उन्होंने सुना होगा सर।
जनाब यूज़ारसिफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफ़ी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फ़िक्र में लगे रहते हैं, उन्हें महसूलात की मुआफ़ी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मजीद दीगर शहरों में कोई इक़दाम नहीं करेंगे? वाह, कितना अच्छा प्लान है। हाँ, इसके लिए कितना हमें अच्छा प्लान है। साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूंगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो, या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ तभी तो मैं कहता हूँ मरने का भी कोई डर होना चाहिए। की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ नहीं है तो क्या वो कोई और यूसुफ है? हम तो कुछ है ही नहीं, ऐसे चल रहा है भाई। तो जो लोग उनसे प्यार करते, आज तक कितने लोग प्यार करते हैं, आप लोग इतना प्यार करते हैं, वो तो अपने आप को समझ नहीं रहे कि अल्लाह तो दोबारा मेरे जैसे को प्यार करे। हम तो है ही क्या। हर इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए, है ना। क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? मुझे बानो नफरीती से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदावंद का जनाब आमून हो तब। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदावंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरती मुझ जैसे को अपना खुदावंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश्त गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने मबद यूज़ारसिफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूज़ारसिफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने उनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूज़ारसिफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूती की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। किसके साथ? यूज़ारसिफ को मेरे पास बुलाओ फौरन। पता न लग जाए उनको किसने बताया। दरूद बर अजीज मिस यूज़ारसिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। हाँ, सबके सामने क्या बताया, क्या पता किसी कोई और सुन ले, है ना। दरूद ब जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि काहिनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मौबर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी जाविरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो यूज़ारसिफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है।
मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आज़मा होने के इन साजिशों से निपटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए, लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी लोग भरोसा करते हैं ना भाई, बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर एकदम से थोड़ा किसी को कह सकते कि ये अपना धर्म जो मान रहे हो वो गलत है, ऐसे तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी उनका करते हैं मतलब उनको एक्सपोज करना पड़ेगा और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस वही हो सकता है। पीछे से बोलते हैं जो वो सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की अभी मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुँह नहीं रहता और उसने अपने पैगंबर यूज़ारसीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? और आंसू आ गए। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता की परस्तिश करता हूँ। खुदाई यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाई यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है। वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्कुद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमारवा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ ये नहीं मानते उसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदा यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हज़ारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हूँ तब मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से नाम चेंज। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की हाँ, अभी सब नहीं, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं अभी नहीं हो पाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून उनको एक्सपोज करना पड़ेगा ना पहले। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं और आपका इजहार बेजारी आमून पर उनके ईमान को मुतज़्ज़ल कर देगा। ऐसी सूरत में तो काहिनाने माबद आपके नाम की तब्दीली पर निहायत खशमगीन होंगे। इसमें कोई शक नहीं। मेरा मशवरा है कि एक मखसूस दावत में और तमाम हाजरीन की मौजूदगी में आप अपने नाम और आइन की तब्दीली का बरमला ऐलान कीजिए। यह खबर काहिनों पर बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि फरमा रवा के आइन की तब्दीली आमून की अजमत और काहिनों के मकाम और मर्तबे को कम कर देगी।
इस तरह तो हमें अपने कसर से माबद आमून का भी खात्मा करना होगा और बानो नफरतीती को भी आईने यकता परस्ती कबूल करना होगा। और यूं कसर को काहिनाने माबद की दखल अंदाजियों से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तो जनाब युजार सीफ के लिए मजीद खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि माबद इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराएगा। परेशान मत होइए, मेरा खुदावंद मेरा मुहाफिज है। जनाब युजार सीफ, खुदावंद अपने पैगंबर की हिफाजत करेगा और हम अपने पैगंबर की। खुदावंद का हिफाजत करना हमें बरी जिम्मा तो नहीं करता है ना। इन्हें हरगिज़ तन्हा न छोड़ा जाए, बिलखुसूस जब कसर से बाहर तशरीफ ले जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये तो पहली बार देखा है ऐसे। ये क्या है? आप कमेंट में वो बता देना ये क्या कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में तो है, होली वाटर में जो बच्चा होता है ना उसको भी लेके जाते हैं तो डुबाते हैं होली वाटर में, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस्लाम में पहली बार देखा हमने। फरमा रवाए बुजुर्ग सरजमीन मिस्र, फर्जंद खुदा आमून आमून हो तब चाहरम अपने मसाहिबों और अहले खाना के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। आज बोले गए हैं। क्या आज मरासिम में तजदीद अज़मत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम की क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है।
आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते हैं। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का आमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रानो हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। क्या लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदाए यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए माँ, बस कीजिए और बैठ जाइए। आपका हिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाए। कसरे आखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह कसर आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। मुझे लगा ये बोले कि इनसे बुलवाओ, जो ये मूर्ति है, बुत है, इससे बुलवाओ। अगर इन्होंने बोल दिया आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूँ और अपना नाम आमून होतब से बदलकर आखनातून।
मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम आमून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत गुस्से में। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ये भी एक तबरस हो जाएंगे, और हम तो मैं तो देखते ही हैरान हो गई कि ये भी मतलब एक खुदा की पूजा करने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे। पर मुझे तो पता था, ठीक है, क्योंकि उनके आने का जो है ना मकसद यही था। जो नबी यहाँ पे आए, ठीक है, उनका मतलब मकसद ही यही था कि सबको मतलब एकता परस्ती की दावत देना, ठीक है। लेकिन मेरे को जो है मतलब पूरे उसमें सारा सीन एक तरफ, ठीक है, सारे वाक्य एक तरफ, और जो उन्होंने जब वो बोला कि खुदा तो मैं मर भी जाऊं तो क्या खुदा मेरे जैसे और बना देगा। भाई इतने प्यार करते हैं लोग उनसे, हैं जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनसे इतने लोग प्यार करते हैं कि देखो हम रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करते हो कि हमने 5 बार ये देख रखे, फिर भी हम देख रहे हैं ना, क्योंकि ये इतनी लंबी है, इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़े बड़े वो है, बहुत लंबी सीरीज है ये, है ना। छोटी सीरीज तो है नहीं कि एक मूवी तो है नहीं कि लोग बार बार देख, इतनी बड़ी सीरीज। और आप लोग स्टार्टिंग से जब फर्स्ट एपिसोड डाला था, जब से इतना सब्र है आपके अंदर कि आप यहाँ तक भी आए हैं और लास्ट तक भी जाओगे, तो उनको भी पता है कि लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल डाउन टू अर्थ समझते हैं, ठीक है, कि मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, यहाँ वही है ठीक है। तो ऐसे ही सब इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। जैसे मैं 1000 बार यही बोल चुका हूँ रिएक्शन में कि हमारे पास थोड़े पैसे जाने लग जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। और कुरान में भी शायद आया है ये वाक्य कि मैं लोगों को पैसे भी इसीलिए देता हूँ कि ये चेक करने के लिए कि कहीं ये मुझे भूल नहीं जाते, और मैं गरीबों को भी इसलिए थोड़ा गरीब रखता हूँ ताकि मैं ये चेक करने के लिए कि ये भी मुझे भूल नहीं जाते, ठीक है। तो सब तरीके की वो क्या कहते हैं, वो होते हैं ना, परीक्षाएं होती है, ठीक है। तो अब जो है उन्होंने जब राजा ही एकताप्रस्त हो जाए तो जो और जनता है वो भी धीरे धीरे तो हो ही जाएगी, है कि नहीं। तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या होगा। आपका थैंक यू, आपने रिएक्शन देखा, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।